में सीधे तौर पर मुकाबला दिख रहा था वो है रानिया विधानसभा। रानिया विधानसभा में अर्जुन चौटाला को इस बार अच्छी खासी लीड के साथ वहां पर जीत मिली है और उन्होंने अपने दादा को परास्त किया। वरिष्ठ पत्रकार वहां पर सर मित्र को पहली मर्तबा कांग्रेस आला हाईकमान ने उनको टिकट देकर 27 लोगों के बीच में सबकी टिकट काटकर उनको भेजा, मगर वहां पर ना तो कांग्रेस अपना रुतबा कायम रख पाई, ना चौधरी रणजीत चौटाला अपने कामों को गिनवाने के साथ साथ उनका क्रेडिट ले पाए। सान साहब, रानिया सीट पर ऐसा क्या खेल था? तिकोना सा मुकाबला हम लोग मान रहे थे, लेकिन हुआ भी ठीक वैसा ही हुआ, तिकोना ही रहा। बहुत बड़ी लीड तो अर्जुन चौटाला को नहीं मिली, लेकिन अपने दादा को उन्होंने ध्वस्त किया, सर मित्र को ध्वस्त किया। वही सीट थी जहां पर रणजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस का पूरा खेमा उनके साथ आया, लेकिन इस बार कांग्रेस का जो वोटर था वो ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं वो सर मित्र की तरफ भी झुकाव रहा। खास करके कंबोज जो बाहुल्य इलाका था वहां पर अच्छा वोट है वो सर मित्र को मिला। नहीं, ये तो थोड़ा पहले शुरुआत में तय हो गया था। यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी थी वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में थी और चुनाव प्रचार के शुरू में ही उनकी बड़ी बढ़त जो है वो मानी जा रही थी। हालांकि जो जो चुनाव आगे बढ़ा तो उसमें जो रणजीत सिंह जो है वो काफ़ी शुरुआत के अंदर जो है वो नीचे चल रहे थे, उन्होंने वो मुकाबले के अंदर आए और सौमित्र कंबोज क्योंकि एक नए व्यक्ति थे, उन्हें चुनाव लड़ने का तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा समर्थन पूरे जिले में मिल रहा था उसका उनको फ़ायदा मिला और वो काफ़ी नज़दीक पहुंच गए। और लास्ट में अगर जो रणजीत सिंह मुकाबला ना इतनी ज़्यादा मजबूती से लड़ते तो हो सकता है ये मुकाबला बहुत कांग्रेस में और इनेलो में कांटे का हो जाता। अब जो है मुकाबले में जब दोनों आदमी पैरेलल आ गए तो इंडियन नेशनल लोकदल को इसका फ़ायदा हुआ और उसकी वजह से वो जीत दर्ज कर पाए और उनका मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्या था कि उनके खिलाफ उनका एक फिक्स सा वोट था, जाट बाहुल्य इलाके में उनको पूरी बढ़त थी। यहाँ पर उनको कांडा का यहाँ पे कुछ लाभ मिला क्योंकि गोविंद कांडा यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, उनका वहाँ पे एक जो है नेटवर्क बना हुआ था, उनका कुछ वोटों का उनको लाभ मिला और जिसके चलते जो है वो 4,000 के मार्जिन से जो है इनेलो ये सीट जो है वो जीतने में सफल रही है। लेकिन अगर हम देखें जो रणजीत सिंह के खिलाफ जितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, उन्होंने अपने जो लास्ट टाइम में जो उनका प्रचार था 1 हफ्ते का, उसमें उनको काफ़ी लाभ मिला था और वो नज़दीक पहुंच गए थे। और सौमित्र कंबोज को शुरुआत में काफ़ी कमज़ोर माना गया था, लेकिन आखिरी 2 दिन उनका चुनाव भी उठ गया था और वो भी मतलब, लेकिन क्योंकि अब क्या होता है कि अब 3 चुकोना जब वहाँ मुकाबला होता है तो वहाँ कोई प्रत्याशी अगर पिछली बार जो लाभ जो रणजीत सिंह को मिला उनके मुकाबले जो 4-5 कैंडिडेट में वोटों का जो बंटवारा हो गया उनके विरोध का, तो उनको उसका फ़ायदा मिल गया। यही फ़ायदा अब की बार अर्जुन चौटाला को मिल गया। उनके खिलाफ जो 4 कैंडिडेट थे, 4 कैंडिडेटों में जो उनके खिलाफ का वोट जो उसमें जो बंटवारा हो गया और उन्हें कोई ज़्यादा वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ी और वो चुनाव जो है वो आसानी से जीत गए। और वो जो उनका राजनीति में पहला जो है अभय सिंह चौटाला की जो हारने की जो टीस है इनेलो कार्यकर्ताओं में, वो उन अर्जुन चौटाला के जीतने से कुछ कम होगी और चौटाला परिवार की अगली एक जो पीढ़ी है अभय चौटाला की, या उनका जो है अभय चौटाला की पीढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि अजय चौटाला के पुत्र तो पिछली बार भी जो है वो डिप्टी सीएम थे, मतलब तो उन्होंने जो विधानसभा में वो पहुंच गए हैं। सांसद, एक और मेरे पास आंकड़ा है, आपको लगता है कि इसका सीधा सा डेंट है वो चौधरी रणजीत चौटाला को भी लगा होगा? क्योंकि देखिए, आप शिषपाल कंबोज हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 15,000 वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी से हपिंदर सिंह थे, इनको करीब करीब 4700 वोट मिले हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि 5 और 15 20,000 वोट का डेंट है वो सीधा सीधा आपको लगता है कि रणजीत चौटाला को भी कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल गया। और अगर यहाँ पर वोट कांग्रेस को भुगता तो जो 4191 मतों से जो सर मित्र चुनाव हारे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी नज़दीकी मामला हो सकता था इस बार। ये तो नुकसान मेरे को लगता है कि ये कांग्रेस को हुआ है, क्यों कंबोज बिरादरी का वोटों में बंटवारा हो गया और अगर कंबोज बिरादरी का प्रत्याशी ये भी एक रणनीति के तहत उनको उतारा गया है, तो कंबोज बिरादरी की जगह अगर प्रत्याशी जो है बीजेपी के दूसरे होते तो कंबोज वोट सीट निकाल सकते थे। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट थे उनका भी वहाँ पर
प्रभाव है जो एक्टिविटी के तौर पर था, और वो भी 4700 वोट लेने में कामयाब हो गए। लेकिन आपको लगता है कि चौधरी रणजीत चौटाला को सबसे बड़ा डेंट इस बार भाजपा ने दिया, आम आदमी पार्टी ने दिया, लेकिन यहाँ पर जो आप कह रहे थे तिकोना मुकाबला, उसी के बीच में बीजेपी ने भी खेल बिगाड़ा है? नहीं, चौधरी रणजीत सिंह को ज़्यादा नुकसान तो इनेलो ने किया है। इनेलो का और चौधरी रणजीत सिंह का जो वो मूल वोट बैंक है वो एक है। और पिछली बार क्योंकि इनेलो ने इतनी सक्रियता से चुनाव नहीं लड़ा था, और रणजीत सिंह के प्रति जो जाट बहुल्य गांव में एक सहानुभूति हो गई उनके टिकट कटने की वजह से, और जो जाट बहुल्य गांव में उनको एक बड़ी बढ़त मिली थी। अब की बार उन जाट बहुल्य गांव में जो है शुरुआत में ही इनेलो के पक्ष में एक लहर बन गई थी, और वो लहर उसके बाद उनको रणजीत सिंह उस वहाँ पर डेंट नहीं लगा पाए। तो रणजीत सिंह का जो नुकसान हुआ है वो इनेलो की वजह से ज़्यादा हुआ, मतलब पोते की वजह से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका वो जो मूल रूप से तो इनेलो में रणजीत सिंह और का जो वोट बैंक है और इनेलो का वोट बैंक है वो मूल रूप से तो समान था। वहाँ पे उनको जो, और जब वहाँ पे एज कर गई इनेलो, तो स्वाभाविक रूप से जो वोट रणजीत सिंह का ही कम होना था। वो रणजीत सिंह तो चूंकि मंत्री थे, कांग्रेस में रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय से सक्रिय हैं, इसलिए उन्होंने हर सेगमेंट में अपना वोट बैंक एक नया बनाया था, ये अलग बात है। लेकिन बेस जो कोर उसका वोट बैंक है, कोर वोट बैंक में जब जैसे हम कह देते हैं बीजेपी प्रत्याशी में और ये कांग्रेस प्रत्याशी में कंबोज वोट बैंक में बंटवारा हुआ है, तो उनको दूसरा वोट भी तो मिला ही है। उसी प्रकार मूल रूप से जाट वोट बैंक में जो बंटवारा हुआ वो जो है चौधरी रणजीत सिंह में और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में हुआ है, और जिसमें जाट वोट बैंक का बड़ा हिस्सा इंडियन नेशनल लोकदल को मिला है, तभी इंडियन नेशनल लोकदल की जीत तय हुई है। तो ये सारा डेंट जो लगा है रणजीत सिंह को, ये इनेलो से लगा है, लेकिन इनेलो ने इतना डेंट लगाया कि वो जीत पे निकल गई। ये इसको फायदा, ये एक मतलब जो स्वाभाविक बात है, क्योंकि उसकी एक हवा जो है शुरुआत में बन गई थी, और शुरुआत में ही जो रणजीत सिंह थोड़े कमज़ोर थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो काफ़ी बाद में जाके वो मुकाबले में आए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो कि महावीर सारण वरिष्ठ पत्रकार बातचीत कर रहे थे। ये रानिया का लेखा जोखा हमने आपको सिरसा की 5 विधानसभा सीटों पर जो हार और जीत के सबसे बड़े कारण ऐसे कौन से फैक्टर रहे, जहां पर इस बार 3-2 की जो दौड़ रही, क्योंकि पहले से ही हम इस बात पर एग्री कर रहे थे कि इस बार जो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही है, जो कि सबसे पहले कालांवाली और सिरसा को लेकर किसी तरीके का कोई दो राय नहीं थी, लेकिन सीधे तौर पर जो भरत सिंह बेनीवाल है उनको एज नज़र आ रहा था। और फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। आपकी राय, अगर आपको कुछ और लगता है, आपके जहन में कोई मुद्दा है इस बात को लेकर कि फैक्टर कौन सा काम कर रहा था, किसको किसका एज मिल गया, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।